बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 2 जनवरी 2025 या 25 है, लेकिन आप इसको 3 जनवरी रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। असाइनमेंट बहुत ही ईजी है। आपने इस असाइनमेंट को जो है वो MS वर्ड की फाइल के अंदर रेडी करके फिर सबमिट करवाना है, ठीक है। असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपको कुछ टेबल्स गिवन किए गए हैं। आपने इन टेबल्स के अकॉर्डिंग आपको क्यूरीज भी सर ने खुद दी हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि आपको कुछ टास्क दिए गए हैं और आपने टास्क के आगे सिर्फ ये बताना है कि इसके लिए कौन सी क्यूरी जो है वो सूटेबल रहेगी, ठीक है। इन्हीं क्यूरीज में से कोई एक क्यूरी आपने सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें टास्क ये दिए गए थे, जैसे सर ने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि सैंपल के तौर पर ये एक सर ने आपको स्टेटमेंट दी। आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए बताया गया इसके आगे जो है वो आपका जो एसक्यूएल कमांड यूज़ होगी वो कौन सी होगी, एसक्यूएल कमांड नंबर 1, मतलब जो एसक्यूएल क्यूरी है वो नंबर 1 वाली, मतलब ये फर्स्ट वाली जो है वो यूज़ होगी। अब ये सारे सैंपल के तौर पर आपको बताया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, जो बाकी रिमेनिंग टास्क हैं, जैसे ये टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, 4 एंड 5, ये 5 के 5 टास्क की जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपने रीड करना अच्छे से और बताना है इनके आगे कि इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन से नंबर वाली एसक्यूएल स्टेटमेंट या एसक्यूएल क्यूरी जो है वो सूटेबल रहेगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों ये पहली स्टेटमेंट है, कहता है क्रिएट अ टेबल नेम्ड मेंबर्स विद द स्कीमा डिस्क्राइब्ड अबव इंक्लूडिंग प्राइमरी की। कहता बेसिकली ना एक ऐसी क्यूरी लिखो जिस क्यूरी के अंदर आपने एक टेबल क्रिएट करना है, किस नाम से, मेंबर्स के नाम से, और उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की जो है वो अप्लाई हो रही हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने सबसे पहले ना ऊपर वाली जो क्यूरीज हमें सारी दी हुई है ना, इनमें से ढूंढनी है कोई ऐसी क्यूरी जो हमारी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हो। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखो, ये एक यहाँ पे हमने अब क्रिएट की क्यूरी ढूंढनी है क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करना है। स्टेटमेंट में क्या कहा था, क्या क्या कहा गया है कि आपने मेंबर्स का टेबल क्रिएट करना है। तो ये देखिए हमें एक पहली क्यूरी मिली है, ये वाली क्यूरी नंबर 3 के ऊपर क्रिएट टेबल मेंबर्स, मेंबर आईडी इंट प्राइमरी की सेट हो रही है वहां पे, और साथ साथ उसके आगे फॉरेन की नहीं लगी हुई है लेकिन टेबल बना हुआ है। अच्छा, एक क्यूरी ये होगी क्रिएट की। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कोई और क्रिएट की क्यूरी है, यस एक ये भी है। लेकिन दोस्तों इसमें देखो, अगर आप गौर करो तो इस क्रिएट की क्यूरी के अंदर प्राइमरी की डिफाइन नहीं की हुई, जबकि टेबल के अंदर प्राइमरी की मस्ट होती है। फॉरेन की चाहे हो या ना हो लेकिन प्राइमरी की मस्ट होती है, लिहाजा ये क्यूरी जो है वो रॉन्ग है। ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही। और ये भी फुलफिल नहीं कर रही क्योंकि क्योंकि इसके अंदर हम टेबल तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो बुक्स के नाम का टेबल है। हमने कौन सा टेबल क्रिएट करना है, मेंबर के नाम से। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारी फर्स्ट क्यूरी थी ना, क्यूरी नंबर 3, ये बिल्कुल ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही है। लिहाजा हमारे टास्क नंबर जो 1 है उसका सही जो आंसर है वो है क्यूरी नंबर 3। बस आपने इतना लिखना था कि कौन से नंबर वाली क्यूरी जो है वो हमारे इस स्टेटमेंट को फुलफिल करेगी। तो हमारे टास्क नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है इसको हमारी क्यूरी नंबर 3 जो है वो फुलफिल करेगी। ठीक हो गया। चलें जी, आप दूसरी क्यूरी भी स्टेटमेंट पे चलते हैं। कहता है इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू बुक्स टेबल विद द फॉलोइंग डिटेल्स, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, कैटेगरी और प्राइस। ठीक हो गया। चलें देखते हैं अब। तो हमने एक ऐसी क्यूरी ढूंढनी है जो कि इंसर्ट कर रही हो रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्यूरी है जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही है बुक्स टेबल के अंदर। लेकिन यहाँ पे ना दोस्तों एक एक इशू है। इशू क्या है, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, प्राइस और स्टॉक ये वेरिएबल है, लेकिन हमने कैटेगरी भी जो है वो इंसर्ट करनी थी, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी नाम की कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं हो रही। लिहाजा ये जो क्यूरी है ये हमारी स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं कर रही। उसके बाद हमने अब नेक्स्ट ढूंढनी है, ये हमें एक और मिल गई है इंसर्ट क्यूरी। अब इस इंसर्ट क्यूरी में देखो क्या हमारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, यस हो रही हैं। देखो बुक आईडी, हम डाटा इंसर्ट करें बुक्स टेबल में और हमने बुक्स टेबल में ही करना था। बुक आईडी इंसर्ट हो रही है, टाइटल, ऑथर, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक, हर चीज़ इंसर्ट हो रही है। इसका मतलब ये क्यूरी बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। लिहाजा क्यूरी नंबर जो 6 है ये हमारे टास्क नंबर 2 की स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही है, यानी रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही है प्रॉपर, जैसे हमें सर ने कहा था। यानी क्यूरी नंबर 6 इसका सही आंसर है। उसके बाद हमने क्या करना टास्क नंबर 3 के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, रिकॉर्ड डिलीट करना हमने। कहाँ से, बारोइंग टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना है। और कंडीशन क्या है, रिटर्न डेट कंडीशन लगानी है जो कि अर्लियर हो, 1 जनवरी 2024 से पहले वाले जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करना है हमने। तो हमने अब कोई ऐसी क्यूरी ढूंढनी है जो डिलीट की जो क्यों कौन सी क्यूरी हो, डिलीट क्यूरी हो, और उसके अंदर बारोइंग टेबल से एक ऐसा रिकॉर्ड डिलीट हो जो कि जिसकी रिटर्न डेट जो है वो अर्लियर हो, यानी पहले हो 1 जनवरी 2024 से। तो अब यहाँ पे डिलीट की कौन कौन सी क्यूरी है, ये फर्स्ट क्यूरी है डिलीट की,
इसमें डिलीट तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर देखो रिटर्न डेट जो है वो 1 जनवरी 2022 से पहले है। तो ये हमारी फुलफिल नहीं कर रही, क्योंकि हमें रिटर्न डेट वो ढूँढनी है जो कि 1 जनवरी 2024 से पहले हो। तो ये वाली क्यूरी फुलफिल नहीं कर रही। उसके बाद ये हमने अब नेक्स्ट कौन-सी डिलीट क्यूरी, क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीट क्यूरी ढूँढ रहे हैं। तो डिलीट क्यूरी नेक्स्ट कौन-सी है जी? ये एक मिल गई है, ये देखो। एक ये मिली है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिलीट फ्रॉम बोरोइंग वेयर रिटर्न डेट लेस देन 1/1/2024। हाँ, यस, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाली क्यूरी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा और देखते हैं, यहाँ पे कोई और क्यूरी है। यहाँ पे एक ये भी देखो क्यूरी है, लेकिन इस क्यूरी में दोस्तों इश्यू ये है, ये देखो, ये इश्यू डेट के ऊपर कंडीशन लगा रही है, लेकिन हमने इश्यू डेट पे नहीं, हमने रिटर्न डेट पे कंडीशन लगानी थी। तो हमारी इसका मतलब है बिल्कुल जो करेक्ट क्यूरी है वो ये वाली है, यानी क्यूरी नंबर 8, जो कि बोरोइंग टेबल से डाटा डिलीट कर रही है और उसके ऊपर कंडीशन रिटर्न डेट के ऊपर लगी हुई है, और कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है, 1 जनवरी 2024 से पहले पहला डाटा, यानी लेस देन का मतलब होता है पहला रिकॉर्ड डिलीट, मतलब इससे पहले वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्यूरी नंबर जो 8 है ये बिल्कुल ठीक है हमारी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूरी नंबर 8। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है जिसके अंदर मेंबर आईडी जो है वो M002 और कौन सा टेबल हो, मेंबर टेबल हो। तो यहाँ पे अब हमने ऐसी क्यूरी ढूंढनी है जो कि अपडेट क्यूरी हो। तो यहाँ पे अपडेट क्यूरी कौन सी है जी? यहाँ पे अपडेट क्यूरी ये फर्स्ट अपडेट क्यूरी मिल गई है। लेकिन इसमें दोस्तों इशू ये है कि ये देखो यहाँ पे मेंबर आईडी M006 है, हमने M002 वाली कंडीशन ढूंढनी है। तो ये क्यूरी फॉल्स हो गई, इसको छोड़ दें। अब नेक्स्ट हमारी अपडेट क्यूरी कहाँ पे है, ये मिल गई है लाइन 10 के ऊपर। तो ये देखो, अपडेट मेंबर टेबल सेट ईमेल इक्वल टू न्यू डॉट ईमेल एट द रेट और मेंबर आईडी M002। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। लेकिन हमारी नेक्स्ट हमारी ये देखो एक और अपडेट क्यूरी ये मिल गई है। लेकिन इसमें दोस्तों इशू ये है कि ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अपडेट मेंबर एडिट। दोस्तों जब हमने एसक्यूएल के अंदर अपडेट क्यूरी लगाते हैं ना, तो उसके अंदर एडिट वर्ड यूज नहीं होता, उसमें सेट वर्ड यूज होता है। तो इसका मतलब ये क्यूरी हमारी रॉन्ग है, जबकि ये वाली क्यूरी बिल्कुल ठीक है, यानी 10 नंबर वाली। तो इसका मतलब है हमारी यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे नंबर 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लास्ट पे क्यूरी स्टेटमेंट है, रिट्रीव द टाइटल एंड प्राइस ऑफ ऑल बुक्स इन द बुक्स टेबल जिसकी कैटेगरी फिक्शन हो एंड प्राइस उसकी लेस देन 500 हो। मतलब अब हमने एक सिलेक्ट क्यूरी ढूंढनी है। रिट्रीव दोस्तों, रिट्रीव का मतलब होता है सिलेक्ट करो डाटा। ठीक है, कौन सा टाइटल एंड प्राइस। तो सिलेक्ट क्यूरी कौन कौन सी है यहाँ पे, सिलेक्ट क्यूरी हमारे पास यहाँ पे ये देखो एक सिलेक्ट क्यूरी ये वाली है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है टाइटल और प्राइस सेलेक्ट हो रही है बुक्स टेबल से, वेयर कैटेगरी फिक्शन है लेकिन प्राइस ग्रेटर देन 500। लेकिन हमने कौन सी क्यूरी ढूंढनी है जिसमें प्राइस लेस देन 500 हो, तो ये क्यूरी नहीं है इसकी। नेक्स्ट हमारी सिलेक्ट क्यूरी कहाँ पे है जी? ये है 12 नंबर के ऊपर। तो इसको पढ़ लेते हैं। कहता है सिलेक्ट टाइटल प्राइस फ्रॉम बुक्स टेबल वेयर कैटेगरी इक्वल टू फिक्शन एंड प्राइस इक्वल लेस देन 500। यस, बिल्कुल ठीक, ये वाली क्यूरी बिल्कुल हमारी जो स्टेटमेंट उसको फुलफिल कर रही है। इसका मतलब है क्यूरी नंबर जो 12 है ये बिल्कुल हमारी स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 क्यूरी नंबर 12। लें जी, आपका जो असाइनमेंट थी वो सॉल्व हो गई है। अब मैं अगर आपको फाइनल आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपने एक MS वर्ड की फाइल रेडी की, उसके ऊपर अपनी हेडिंग जो भी देनी है दे दी, उसके बाद नीचे हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, और उसमें देखो हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया जिसमें एक साइड पे टास्क आ गए, नंबर आ गए, फिर स्टेटमेंट और उसके बाद उनके आंसर। एसक्यूएल कमांड कौन कौन सी, तो देखो पहली जो टास्क था उसके लिए एसक्यूएल क्यूरी नंबर 3 यूज होगी, दूसरे के लिए 6 यूज होगी, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 10 और पांचवें के लिए 12। तो ये आपका दोस्तों सिंपल टास्क था, ये इसका आंसर था। ले जी, CS403 की जो असाइनमेंट थी वो 100% हमारी जो है वो क्या हो गई है, फिनिश हो गई है। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, ये लो जी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।